हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान योग पाठ करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते युगं प्रोक्तवानामव्ययम् विवस्वानामनवे प्राह मनोरिक्खा कवेः ब्रवीत। यहाँ श्री भगवानुवाच यानी भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान योग मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु राजा को कहा था। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान का योग है, इस विषय में सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को कहा था और मनु ने फिर इक्ष्वाकु नाम का एक राजा को कहा था। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयु विदु सकाले नेहमहतो युगो नष्ट परंतपो। हे शत्रु विजयी वीर, राज ऋषिया ये ज्ञान योग वंश क्रम से जान पाते हैं। राज ऋषिया यानी कि जो राजाओं के राज्य में ऋषिया होते हैं, वो अपने अपने वंश क्रमानुसार ये ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत दिन काटने के कारण इस संसार में ये लोप पा चुका है। अनेक दिन काटने के बाद ये जो ज्ञान योग है वो अब संसार से लुप्त हो चुका है। शैवायं मया ते हद्य युगा प्रुक्ता पुरातन भक्तो हसी में सखा चेति रहस्यंग हे तदुत्तमम्। तुम मेरे सखा, भक्त और दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये पुरातन गोपनीय तत्व और श्रेष्ठ योग कह रहा हूँ। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो और भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जो पुरातन यानी कि पुराने जो तत्व ज्ञान है और ये श्रेष्ठ योग है, इसके बारे में मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कह रहे हैं, अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपका जन्म बाद में और सूर्य का जन्म पहले हुआ है, तो फिर आपने सूर्य को कहा था, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपका तो जन्म सूर्य से अनेक बाद हुआ है, तो आपने फिर सूर्य को कहा है, इस बात को मैं कैसे विश्वास कर लूं? श्री भगवानुवाच, अब भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
ज्ञानी न त्वं वेत्त परन्तपो। श्री भगवान कहते हैं, हे महावीर अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है। भगवान कहते हैं, तुम और मैंने बहुत बार जन्म ले चुके हैं। मैं वो सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरूपी शन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मेरा ना ही तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है। मैं सबका ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। मैं अपने प्रकृति का आश्रय लेकर अपने ही माया बल से खुद को सृष्टि करता हूँ। भगवान कहते हैं, प्रकृति का आश्रय लेकर मैं अपने माया बल से खुद को ही सृष्टि करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस जिस समय धर्म का ग्लानि यानी अधपतन होता है, उसी समय में खुद को सृष्टि करता हूँ। जिस जिस समय धर्म के ऊपर संकट आता है, भगवान कहते हैं, तभी मैं खुद को सृष्टि करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु का परित्राण, पापियों का विनाश और धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए हर एक युग में मैं अवतीर्ण होता हूँ। भगवान कहते हैं, जब भी धर्म के ऊपर कोई संकट आता है, तभी मैं अपने माया बल से खुद को सृष्टि करके इस धरा पर आता हूँ, ताकि मैं साधुओं को रक्षा कर सकूं और पापियों को मार सकूं और इस धर्म को फिर से प्रतिष्ठा कर सकूं। इसलिए मैं युगों युगों, हर एक युग में हमारे 4 योग होते हैं, आप सभी को पता है। उन्हीं चारों योगों के अंत में आप लोग देख लीजिएगा, हर एक योग के अंत में भगवान ने आविर्भाव लिया है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तत् त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस अलौकिक दिव्य जन्म और कर्म को प्रकृत पक्ष से जानते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे ये दिव्य अलौकिक जो कर्म और मेरा जो जन्म है, इसे प्रकृति रूप में जानते हैं। देह त्याग के बाद उनका और जन्म नहीं होता है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और जन्म लेना नहीं पड़ता है। वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, वे मुझे पा जाते हैं। वीतराग भया क्रोधा मम्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या भूता मद्भावमागता। संसार आसक्ति, भय और क्रोध त्याग करके मन मुझ में सौंप कर मेरा शरणागत होकर बहुत लोग ज्ञान और तपोबल से शुद्ध होकर मेरे ही भावों को प्राप्त किया है।
भगवान कहते हैं कि संसार के प्रति जो हम लोग आसक्त रहते हैं उसे त्याग कर, भय को त्याग कर और क्रोध को त्यागना मतलब छोड़कर मन मुझ में सौंप दो, यानी कि भगवान पे अपना मन लगाना। ऐसे करके अनेकों ज्ञानी लोग और तपस्वी लोग भगवान को प्राप्त किए हैं। तो आज इतना तक ही। हरे कृष्णा।